विद्यार्थियों, आज यथार्थवादी कला के बारे में आज चर्चा करेंगे। लगभग 1890 से 1850 से 1890 तक इस कला का समय पीरियड रहा है। स्वच्छंदतावादी कला आंदोलन में से यथार्थवादी प्रवृत्ति कलाकारों की जो थी वह धीरे धीरे उत्पन्न होने लगी थी। हम यह देख चुके हैं कि कलाकार प्राचीन शास्त्रीय विषयों तथा इतिहास को छोड़कर समकालीन जीवन का चित्रण करने में लगे हुए थे। उच्च वर्ग तथा धर्माधिकारियों के प्रति घृणा का भाव बढ़ रहा था और मध्यम तथा निम्न वर्ग को कलाकार की सहानुभूति प्राप्त होती जा रही थी। कलाकार अपना और समाज का संबंध भी समझने लगा था। चित्रों में उसने स्वयं को विभिन्न सामाजिक स्थितियों में चित्रित करना आरंभ कर दिया। यहाँ तक कि वह अपनी चित्रशाला का भी अंकन करने लगा। उसने स्वयं को जनता के समक्ष कलाकार के ही रूप में चित्रित किया है। यथार्थवादी कलाकारों ने शास्त्रीय विषयों की भांति शास्त्रीय नियमों की भी अवहेलना की उन्होंने चारों ओर के संसार को जिस रूप में देखा उसे उसी रूप में चित्रित करने का सफल प्रयत्न किया और हूबहू चित्रण करने का प्रयास किया। उसे उस समय के कलाकारों ने न सुंदर बनाने की चेष्टा की और न ही कुरूप बनाने की प्रवृत्ति को इन्होंने अपनाया। आधुनिक कलाकार समाज का नियंत्रण नहीं मानता। यह प्रवृत्ति भी यथार्थवाद से आरंभ होती है। यथार्थवाद आदि कलाकार प्राकृतिकतावाद एवं आदर्शवाद का भी विरोधी हैं। वह समाज की प्रताड़ना का अंकन अनिवार्य मानता है और इस आंदोलन का प्रमुख कलाकार तथा नेता कलाकार गुस्ताव कुर्बे था। गुस्ताव कुर्बे 1819 से 77 ईस्वी तक के समय का कलाकार था। कुर्बे फ्रांस के ओरनास क्षेत्र से उत्पन्न हुआ था जो स्विट्ज़रलैंड की सीमा के निकट हैं। 1840 में वह पेरिस गया और वहाँ लूव्र में चित्रों की अनुकृति करने लगा। साथ ही एक चित्रकार की दुकान पर भी उसे कुछ काम मिल गया। धीरे धीरे उसकी कला में प्रबल प्राकृतिकतावाद उभरने लगा, जिस पर कैरेवेज्जियो एवं वेनिस के कलाकारों का भी प्रभाव था। इस समय उसने दैनिक
जीवन, व्यक्तियों, स्थिर जीवन, फूलों, समुद्री एवं प्राकृतिक दृश्यों के चित्र अंकित भी किए। प्राकृतिक दृश्य प्रायः उसकी जन्मभूमि के निकटवर्ती पर्वतीय प्रदेश के हैं, जिनमें अनावृताओं, आखेटकों तथा बर्फीली वातावरण में मृगों को भी समाविष्ट कर दिया गया है। दैनिक जीवन के चित्रों में उसने गरीबों का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। मृत्यु विषयक एक चित्र में मानवाकार 40 के लगभग आकृतियां हैं। यह धर्माधिकारियों से बहुत घृणा करता था और उसने शराब पिए हुए पुरोहितों का एक चित्र भी अंकित किया था, जिसे एक कैथोलिक धर्मानुयायी ने खरीद कर नष्ट कर दिया और 1848 की क्रांति में भाग लेने के कारण उसे बहुत हानि भी उठानी पड़ी थी। 1871 में उसने नेपोलियन के स्मारक का एक स्तंभ तोड़ डाला, जिससे वह कारागार में डाल दिया गया। अंत में वह स्विट्जरलैंड भाग गया और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। कुर्बे बौद्धिकता का विरोधी तथा भी बोडलेयर तथा अन्य लेखक आदि उसके मित्र थे। वह आदर्शवादी कला का विरोधी था। उसने शास्त्रीय एवं स्वच्छंदतावादी दोनों कला शैलियों के प्रति विद्रोह किया। उसके अनुसार एक में साहित्यिक तथा दूसरी में विदेशी विषयों का दोष था। वह केवल यथार्थवाद को ही सच्चा जनवादी आंदोलन समझता था। उसकी दृष्टि में श्रमिकों एवं कृषकों का चित्रण ही कलाकार के हेतु सर्वश्रेष्ठ विषय था। दृश्य में से काट छाँट करना भी वह अनुचित समझता था, किंतु उसकी कलाकृतियों में इस सिद्धांत का पूर्णतः पालन नहीं हुआ है। पेरिस के सैलून में उसकी कृतियाँ निरंतर प्रदर्शित होती रहती थी और 1849 ईस्वी में उसने स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया था, किंतु उसकी कला की कटु आलोचना होती रहती थी। 1855 तथा 1867 में फ्रांस में अंतर्राष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनी हुई और कुर्बे ने उनके मुकाबले में अपनी विशाल प्रदर्शनी स्वतंत्र रूप से आयोजित की। यद्यपि इनका भी विरोध हुआ, किंतु यहीं से कलाकार द्वारा अपने चित्रों की व्यक्तिगत प्रदर्शनी आयोजित करने की प्रथा आरंभ हुई और 1873 में वह फ्रांस से भाग गया। अतः उस समय आधुनिक कला के प्रथम महान आंदोलन प्रभाववाद की प्रकृति से वह प्रायः अपरिचित ही रहा। कुर्बे रूढ़ियों का नितांत विरोधी था। उसकी चेष्टाएं विद्रोह के समान थी। उसने उन नई परंपराओं को आगे बढ़ाया जिन्हें अन्य कलाकारों ने हतोत्साहित होकर छोड़ दिया था। सहजता, शीघ्रता तथा संवेदनशीलता में वह रेम्ब्रांड के समान था। अपने चित्रों में समाज का खाका खींचने का कारण उसे शैतान कहा गया। अपने चित्रों में समाज का खाका खींचने के कारण उसे शैतान कहा गया। उसके सभी चित्र अच्छे नहीं हैं, ऐसा कहा गया। उसके अच्छे चित्रों में समृद्ध रंग योजना, छाया प्रकाश, सुंदर निर्वाह एवं नाटकीयता आदि गुण मिलते हैं। उसकी अनावरताओं में कहीं कहीं कुछ बहुत अधिक सांगारिकता आ गई हैं। जीवन के अंतिम दिनों में उसकी चित्रशाला में कुछ अकुशल कलाकार भी आ गए थे। उसने जो स्विस दृश्य चित्र बनाए हैं वे अच्छे नहीं हैं। फ्रांस की
अपेक्षा हॉलैंड, बेल्जियम तथा जर्मनी में उसकी कला का अधिक स्वागत हुआ। वह ऐसा प्रथम कलाकार था जिसने काल्पनिक गाथाओं के स्थान पर केवल दृश्यमान यथार्थ का चित्रण ही ठीक समझा। अपनी कला के द्वारा उसने इसे एक नवीन महत्व प्रदान किया। कुर्बे के अतिरिक्त कोरा, दामिए, मिले, थियोडोर रूसो तथा चार्ल्स डार्विनी की विभिन्न कलाकृतियों में यथार्थवाद का विकास हुआ। प्रभाववादी कला की भी अनेक अंशों में इससे प्रभावित हुई। प्रभाववादी कलाकारों ने अपने चित्रों में समसामयिक विषयों का ही अंकन किया था, जिनकी पृष्ठभूमि यथार्थवाद निर्मित कर चुका था। कोरा आदि बार्बिजन कलाकारों द्वारा अंकित ग्रामीण दृश्यों से ही प्रभाववादी कलाकार पिसारो तथा वान गॉग प्रेरित हुए थे। प्रभाववाद को लोकप्रिय बनाने में मिले ने बहुत योग दिया। यह प्रमुखतः किसानों का चित्रकार था। उसके चित्रों में दैनिक जीवन के श्रम और खेत की मिट्टी का अभिनंदन किया गया है। आधुनिक कलाकार के विषयों का निर्धारण में इनका भी आधार रहा है। यही नहीं, आधुनिक शैलियों के निर्माण में भी सरलता का आदर्श रहा है। दृश्य चित्रण में स्थानीय प्रकृति का समावेश उसी के कारण आरंभ हुआ। चार्ल्स डार्विनी की कृतियाँ इसका प्रमाण है। इंग्लैंड का दृश्य चित्रण और फ्रांस तथा इटली का सामाजिक, व्यक्ति और स्थिर जीवन का अंकन यथार्थवाद की परंपरा में होकर ही प्रभाववाद में आया है। सामाजिक यथार्थवाद को रूस में पर्याप्त प्रोत्साहन मिला है। इटालियन भविष्यवाद भी इसी से प्रेरित है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात 20वीं सदी में जर्मनी में यथार्थवाद के प्रति पुनः उत्साह दिखाई दिया है। इटली में इसका एक और रूप नव यथार्थवाद के रूप में भी उभरा है। लोकप्रिय यथार्थवाद पॉपुलर रियलिज्म के नाम से 1955 से 60 के आसपास एक नवीन कला आंदोलन का सूत्रपात हुआ, जिसे पॉप कला, पॉप आर्ट भी कहते हैं। आलोचकों ने इसे कबाड़ी की कला भी कहा, कला विरोधी कला भी कहा। इसमें विज्ञापन, पैकिंग तथा कथा चित्रों आदि में प्रयुक्त वस्तुओं, प्रतीकों तथा आकृतियों आदि को ललित कला के ढांचे में प्रस्तुत किया जाता है तथा इसकी श्रेष्ठता का मापदंड वह झटका है जिसे दर्शक ऐसी कलाकृति देखते समय अनुभव करता है। जैसा कि अभी कहा जा चुका है कि यथार्थवादी शैली का फ्रांस में अधिक स्वागत नहीं हुआ। कलाकार चित्रण पद्धति, रंगों की चमक तथा शैली के विषय में कुछ नवीन प्रयोग कर रहे थे। कुछ कलाकारों ने एक दल बनाकर जो प्रयत्न किए, उनके परिणाम स्वरूप आधुनिक कला में प्रभाववाद का प्रवर्तन हुआ। आधुनिक कला के समस्त आंदोलन किसी न किसी रूप में प्रभाववाद से प्रभावित हुए, अतः यहीं से यूरोप में आधुनिक कला का सूत्रपात भी समझना चाहिए। विद्यार्थियों, आज की चर्चा में यहीं तक। धन्यवाद।